everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. It's 7 AM in the morning और स्नो की जो हालत है रोड की बड़ी खतरनाक है। हमें तो कोई रश नहीं है, आराम आराम से जाने वाले हैं हम। और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर की हालत। पहले तो वीडियो बन रही है नए फोन पे, क्लियरिटी देख रहे हो आप, मस्त। और नीचे इतनी ज्यादा स्नो है, आज सारी रात स्नो पड़ रही थी और वेदर फोरकास्ट में नहीं आ रहा था। स्नो देख लो जरा, कैसे सबके ड्राइववे सब कुछ भरा हुआ है। यही सेम चीज मैं आपको शाम को दिखाऊंगी, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बट हाँ, ये वाला फुल वीक और नेक्स्ट वाला फुल वीक कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। बट हाँ, इट्स ब्यूटीफुल, वाइट वाइट बड़ा अच्छा लगता है। एंड तब तक जब तक आप घर पे बैठे हुए हो, जब जैसे बाहर निकलते हो तो बड़े सारे रोड एक्सीडेंट्स हुए तो लोगों के नुकसान हो जाते हैं, राइट? सो विच इज़ वेरी बैड। बट कोई नहीं, चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको शाम को। भाई जिस हिसाब से स्नो पड़ रही है ना, मैं समझ रही हूँ ऐसे तो अल्बर्टा बदनाम नहीं है। नॉन स्टॉप कोई वेदर फोरकास्ट नहीं, भाई स्नो आ गई। और गुरसाहिब जी को देख लो जरा, अभी फोन की टेस्टिंग हो रही है, आपको पता है? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे खतरनाक फीचर आ गए हैं कैमरे के लिए, जिसको देख के मैं तो वही बड़ी खुश हो गई हूँ। थोड़ा सा पीछे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ हमने कौन सा फीचर इसमें डिस्कवर किया था रात को। बट अभी डिस्कवर नहीं ऑब्वियसली है, बट हम जैसे जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको कुछ नहीं पता होता। दे जस्ट सी द टेक्नोलॉजी एंड एग्जैक्टली। तो बस बढ़िया मजा आ रहा है। वैसे तो शाम को दिखाऊंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। गुरसाहिब जी जब अपना फोन आपको दिखाएंगे, मतलब अपने फोन से रिकॉर्ड करेंगे, तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और इसमें बोलने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं वीडियो जो है फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ। आप बताना क्वालिटी अच्छी है नहीं है। बज रहे हैं शाम के 5:30। हाईवे का हाल देख लो, 10 पे गाड़ी चल रही है, हाईवे साफ नहीं करते हैं, ये गलत बात है। गुरसाहिब जी मैं यही बात कर रहे थे, एटलीस्ट तुम ठीक है गलियां साफ नहीं करते हो, उसके वो आइस जमती रहती है, वैसे ही रह जाता है। फिर एटलीस्ट बंदे को हाईवे तो साफ करने चाहिए। कौन बंदा? मतलब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो टैक्स दो बढ़िया, अच्छा। बट इसकी वजह से मैं बता नहीं सकती कैलगरी में कितने रोड एक्सीडेंट मैंने देखे हैं। मुझे नहीं पता किस देश में, किस शहर में कितने होते हैं, बट मैंने यहाँ पर अपनी आंखों के सामने बहुत ज्यादा होते हुए देखे। सुबह मैंने डिच में कितनी गाड़ियाँ देखी हैं। सही में बहुत डिच में गाड़ियाँ, यही वही रीजन है, सॉल्ट नहीं होती स्नो, मतलब सॉल्ट अगर डालते भी यहाँ सॉल्ट डालते नहीं, यहाँ पे पत्थर डालते हैं। हाँ, रोडी वाला है ना, बट एटलीस्ट बंदा साफ तो कर देता है। चलो क्या ही कंप्लेन कर सकते हैं हम, जो है सो है। We made that choice at the end। वही शाम जो हो चुकी है, घर हम आ चुके हैं और आज घर पे बन रहा है बढ़िया स्टाइल से, देसी स्टाइल से पास्ता। और हम बनाते हैं देसी स्टाइल से पास्ता, क्योंकि बड़े टाइम से हमने पास्ता वास्ता खाया नहीं। कितना टाइम हो गया? फ्राइडे नाइट थी तो हमें पैसे खर्चने की वो नहीं थी, मन नहीं थी, क्योंकि हम कल पिज्जा खा चुके हैं। हाँ, तो हमें था नहीं तो इसलिए हम पास्ता बना रहे हैं। पिज्जा खत्म हो गया? नहीं, 2 स्लाइस पड़े हैं आपके। मैं नहीं खाती, गर्म करके मैं खा लेता हूँ। तो बस यही चल रहा है अभी हमारे घर में। पास्ता बनेगा, फिर आराम से रात के अभी डिनर नहीं बना। डिनर हमें पता है हमने क्या बनाना है, हमने आलू मेथी बनानी है, तो सब बना हुआ है। चाय मैं पी चुकी हूँ अपने हिस्से की, तो मैं दोबारा नहीं पीने वाली। बाकी आराम से बैठ के टीवी वगैरह देखेंगे और फ्राइडे नाइट को एंजॉय करेंगे। आपको पता है पास्ता बढ़िया क्यों बनेगा? गेस करो। चॉपिंग आपने की है, क्योंकि उस एंगल पे चॉप करना ताकि बढ़िया तरीके से उसका स्वाद साहिब जी को जब तक क्रेडिट ना दे दिया जाए ना, वो स्वाद ही नहीं बनती चीज। भाई क्रेडिट देना बनता है। जब तक उस एंगल पे प्याज और वो शिमला मिर्च चॉप नहीं होती, तब तक उसमें स्वाद आता ही नहीं है। समझो बात को। भाई आप बनाई भी आप ही ने है, ये बनाई भी मैंने, ये देखो मैंने किया है ये। पर ये जो आपने प्याज काट के कूड़ा नहीं ये मैं फेंकने वाला था, अभी जस्ट फेंकने ही वाला था, उससे पहले आपने बोल दिया। ऐसा कितनी बार होता है ना, वही चीज है। So guys, it's the next day। हम कल जो थे वीडियो इतनी ज़्यादा हम बना नहीं पाए थे, क्योंकि आते ही हमारी जो वीकेंड की सफाई थी, हमने सोचा वीकेंड की फ्राइडे को ही कर लें, राइट? क्योंकि फिर सैटरडे को कहीं प्लान बन जाता है ना, तो बंदा जा नहीं सकता, सफाई रह जाती है।
तो कल हम इन्हीं कामों में लगे रहे, और कुछ हमने वीडियो वगैरह एडिट्स वगैरह भी करनी थी और ये सब चीज़ें थी, और रिकॉर्ड भी करनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और खाना हम खा चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा। बट हमारे अंदर चूल्हा है कि हमने कल क्या कहते हैं कुछ खाया नहीं था, तो हमने आज मंगा लिया छोले भटूरे। तो अभी हम वो खाएंगे, और बहुत सारे लोग इसमें मैसेज भी करेंगे कि बाहर का मत खाओ, बट हाँ मन है तो क्यों नहीं, राइट। तो आज घर में बने हुए हैं सांभर चावल। वो मैंने आज जल्दी उठ के बना लिए थे, मैं उठ गई थी 8:30 बजे तक, तो मैंने सोचा बना लेते हैं, क्योंकि शाम को हमने जाना है किसी रेस्टोरेंट वगैरह, कोई इनविटेशन था, तो इसी कारण। क्योंकि फिर जब बाहर जाता है ना बंदा, तो 1-2 काम करके आता है और थोड़ी लेट हो जाता है, तो फिर आके इधर उधर कुछ खाने से अच्छा घर में खाना बना होगा, आराम से अपना डिनर करेंगे रात को। सो भाई छोले भटूरे तो आ गए हैं, बट मैं जो कहना चाहती थी वो गुरसाहिब जी ने मुझे भुला दिया है। क्या कहना चाहते थे? पता नहीं मैं क्या बोलने लगी थी यार, आप वैसे भुला देते हो मुझे। देखो प्यार इतना होना चाहिए कि बंदा आंखों में आके देखे बातें भुला दे, यही तो प्यार होता है। ये तो लग नहीं था छोला भटूरा, ये पराठा है, गोभी का पराठा है ना। ये भी जाने दो, क्योंकि चाय बनाएंगे तो रुक करेंगे पहले। हाँ अब कोई बात नहीं, वापस भी डल सकता है साइड, ये भी ऐसे काश हो गया, कोई बात नहीं, सीधा हो जाता है वो भी। इस छोले भटूरे खाने के बाद हम तो भाई इतने लेजी हो गए थे ना घर पे, इतने लेजी कि भाई की दसा, क्योंकि कल सफाइयां कर लिया सी ते आज की करना सी, बस डील और नो डील देख रहे थे। देख रहे थे कौन कितने करोड़ मिलियन जीत रहा है। फिर हमने सोचा आपको क्या कहते हैं गुरसाहिब जी को $1 मिलियन मिलेगा, वो क्या करेंगे। फिर गुरसाहिब जी ने मेरे से भी पूछा, बट हम दोनों के आंसर काफी अलग थे, बहुत डिफरेंट थे। तो भाई आप भी बताना कि मतलब अगर आपको $1 मिलियन मिले तो आप क्या करोगे। मतलब मैंने तो गुरसाहिब जी को कहा था मैं तो रिटायर हो जाऊंगी। सीधी सी बात, ऑब्वियसली इससे अच्छा और क्या, बैंक में डालो ब्याज आएगा, हो ना। तो गुरसाहिब जी का उससे भी डिफरेंट था भाई। खैर अभी जैसे कि मैंने बताया था कि हमें मतलब कहीं इनविटेशन आया था एक रेस्टोरेंट, हम वहाँ जा रहे हैं, और बड़े दिन बाद तैयार होके, आप मुझे देख ही रहे होगे, हाँ, बड़े टाइम बाद तैयार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा मेरा मेकअप मुझे आवाजें मारा था, जैस्मिन जैस्मिन प्लीज यूज मी। ऐसा हो रहा था। तो बड़े दिन बाद तैयार हुई हूँ, और स्टेप्स भूल गई थी मैं, स्टेप्स ऊपर नीचे हो गए थे, लाइक ऑलमोस्ट 3-4 months यू कैन से। तो अब चलते हैं वहाँ और खाते पीते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं, और आप भी कहोगे बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, बट हम बैलेंस कर लेते होते हैं। लेकिन ये तो इनविटेशन अभी देखो, नहीं ये इनविटेशन है, बट हमें बैलेंस करना आता है कि अपनी डाइट को बैलेंस कैसे करना है। ऐसे तो नहीं हम इतने फिट है। जैस्मिन जी कह रही है बाहर का खा के बैलेंस डाइट। नहीं मैं कह रही हूँ अगर बाहर का खाते हैं तो घर का अच्छा खा के हम बैलेंस कर लेते हैं, ये कह रही हूँ मैं। भाई हम चाय सुट्टा बार आए थे, इन्होंने हमें इनवाइट किया था, लेकिन भाई साहब कोई कांड कुंड हो गया है। वो जो फायर अलार्म होते हैं वो बज रहे हैं, और फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई है, आपको दिखाई दे रही होगी। अरे भाई भाई यहाँ पे तो प्रॉपर भीड़ भूड़ लग रही है, पता नहीं क्या ही हो गया। तो लग रहा है कुछ लंबा ही चक्कर पड़ गया, फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई है, पीछे पुलिस भी आ रही है शायद, और एम्बुलेंस भी आ जाती है। मतलब 911 करो ना, सारे आ जाते हैं, सारे एक्टिव हो जाते हैं। मेरे को याद है मेरा एक फ्रेंड था, मतलब अभी भी वो जिंदा है, मैकडॉनल्ड्स के अंदर नाइट मैनेजर था स्टूडेंट टाइम पे। तो ना कोई नशेड़ी आ जाते हैं रात को, तो उसने 911 कर दिया। अब उसने तो बस उठाने के लिए किया था कि भाई ये परेशान कर रहा है, पुलिस आएगी उसको ले जाएगी, लेकिन भाई साहब फायर ब्रिगेड भी आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई, और पुलिस की 2 गाड़ियाँ आ गई। तो ऐसे सीन होता है कि भाई 911 कर दो तो सारे आ जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया। लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, बंदा डर जाता है। इनफैक्ट जब मैं वो कन्वीनियंस स्टोर में काम नहीं करता था, तब भी मैंने 911 किया था, क्योंकि बंदा अंदर आके परेशान कर रहा था। तब भी सिमिलर सा सीन हुआ था। तब फायर ब्रिगेड नहीं आई थी, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियाँ आ गई थी, और मैं डर गया भाई मैंने क्या कर दिया। तो सारे लोग आ जाते हैं, तो ये सीन है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। लेकिन बाहर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब एकदम शार्प ठंड है। कैलगरी का यही है कि काफ़ी लोगों ने हमें बोला है कि यहाँ पे ना जो ठंड है ना वो बहुत ज़्यादा चुभती है, लगती है, और वो एक्चुअल में फील हो रही है। बहुत शार्प ठंड है। एग्जैक्ट टेम्परेचर मेरे को नहीं पता, मैं देख के बताता हूँ। सिर्फ 5 मिनट में आ गया यार, 5 मिनट में तो आ गया। इसके बाद हमने कहीं और जाना था, उसका प्लान भी तो चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, इसमें यहाँ पे टाइम लग जाएगा मेरे को। या सो आई थिंक
ये जल्दी रिजॉल्व हो जाए मैटर तो ज़्यादा अच्छा है। अभी टेम्परेचर -14 हो रहा है यार ठंड पता है तो कितनी लग रही है, मैं शूज़ भी नहीं डाल के आई। हमने सोचा नहीं था इतना हो रखा है। -14 इज टू मच। बट यार यहाँ पर ना ठंड बहुत तीखी है, बहुत तीखी है और हमें भी फील हुई है और काफी सारे लोगों ने बोला, मैं बाहर यही बोल रहा था कि बहुत चुभती है ठंड, पता नहीं अंदर घुस जाती है ऐसे, मतलब हाँ। शरीर के अंदर जैसे आपका प्यार मेरे अंदर घुसा हुआ है ना वैसे ठंड घुस जाती है। आज हमने जाना था 1-2 काम से, हमने सोचा था कि मॉल चलेंगे, आज वैसे भी सैटरडे है। बेस्ट बाय भी जाना था मॉनिटर लेने। हाँ मैं बेस्ट बाय भी जाना था, तो हमने अब यहाँ पर इतना टाइम लग गया है, दिक्कत हो गई। अब कल शायद पता नहीं टाइम मिले ना मिले, कल का पता नहीं है। सब्जी को देख लो जरा, चाय सत्ता वाला है यार इनका ये बहुत बढ़िया है सिस्टम है देने का, वो भी बहुत अच्छा है। और ये और ज़्यादा स्वाद है, ये कौन सा पिस्ता, वेरी गुड। तो भाई यहाँ तो अपना खाना पीना हो गया है, अब आप बताओ चलना है बेस्ट बाय? वो मॉनिटर बहुत ज़रूरी है। आपको मैं जाना ऑनलाइन, बाकी मेरे को बेस्ट बाय जाना मॉनिटर खरीदना, क्योंकि मॉनिटर नहीं है, जो हमारे पास मॉनिटर ऑलरेडी पड़ा हुआ था ना पहले यूज़ करते थे, वो क्रैक हो गया, मूविंग में क्रैक हो गया, क्योंकि आपसे हुआ था क्रैक, उसके ऊपर सामान रखा हुआ था जैस्मिन जी ने, अलमीरा में पड़ा हुआ था, मैंने कल निकाला थोड़ा काम करने के लिए, देखा अभी उस पर क्रैक है, ऑन ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमने बहुत टाइम पहले यूज़ किया था, जब हम किचनर में पहली बार मूव हुए थे तब लिया था हमने, उसके बाद फिर यूज़ ही नहीं करा, पड़ा रहा, और फिर इतने कंटेनर में पता नहीं कैसे कैसे मूव हुआ, तो क्रैक होएगा ही ना, बहुत डेलिकेट होता है। टीवी हमने बहुत संभाल के रखा था यार, है ना। चलो कोई नहीं, अब मॉनिटर देखने जाना है, क्योंकि बेस्ट बाय की डील्स वगैरह लगी हुई हैं। अब वो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भी स्कैम होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले हम देखते थे वो $400 की हैं, $300 की हैं, लेकिन अब वो $150 की मिल रही हैं, तो वाई नॉट। जैस्मिन जी को बस बहाना चाहिए शॉपिंग मॉल के अंदर आने का, और फिर अपनी डील्स वगैरह देखने का, और अपना हिसाब किताब सारा सिस्टम सेट करने का, है ना। जैस्मिन जी अभी कहती ओल्ड नेवी चलते हैं। ब्लैक फ्राइडे की डील्स अभी खत्म नहीं हुई है, वो सूजी पे भी लगी हुई है, ये तो मेरे सारे स्टोर तो यहाँ पास में ही थे। किसकी बहाना चाहिए बस, सूजी वूजी पता नहीं क्या। वो 50% डिस्काउंट लगा हुआ है सूजी के ऊपर, सूजी शेयर समथिंग। जा रहे हो? अभी तो मना कर रहे थे भाई साहब, देखो 50% डिस्काउंट लगा हुआ है। अब पता नहीं जेन्युइन है क्या है, प्राइस बढ़ा के डिस्काउंट लगा दिया है क्या, पता नहीं, लेकिन हाँ दिखने में बढ़िया लग रहा है। 50% ऑफ। स्वेटर अच्छा है ना, इस पे 30% है। जो चीज़ें अच्छी होती है ना उस पर डिस्काउंट नहीं लगता, तो डिस्काउंट उसी पे लगता है जो बिक नहीं रहा होता, जो निकालना होता है ना उस पर 50% करते हैं। ऐसा ही होता है, दुनिया का दस्तूर है। चलो देखो, मुझे लगा बाहर जा रहे हो, अभी और देखना है। हाँ। अरे भाई आज तो कमाल ही हो गया। जैस्मिन जी एक स्टोर में जाके कहती यार वापस चलते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा, भीड़ बहुत ज़्यादा, टाइम लग जाएगा, आपको बेस्ट बाय भी जाना है, तो कहती बाहर निकलते हैं। पता नहीं क्या ही हो गया आज, तो डिफरेंट सा कुछ हो गया। मेरे को लग रहा है आज सूरज ना वहाँ से निकला था, ऑपोजिट डायरेक्शन से। सनराइज इन द ईस्ट होता है ना, वेस्ट से ही राइज हुआ था। चलें? चलो चलो। हम तो एग्जिट कर रहे हैं टॉयज आर अस से। यहाँ तो टॉयज टूएस पे काफ़ी सेल वेल लगी हुई है, एंड बड़ी हंसी सी आती है छोटे छोटे से देख के, स्ट्रोलर टाइप। मैंने तो भाई अपना माइंड चेंज कर लिया इसी वजह से, क्योंकि ना बड़ी भीड़ है मॉल में, हर दुकान पे ऐसे जैसे कुछ फ्री में मिल रहा हो। तो मैंने कहा गुसाइब जी ये सेल वेल ख़त्म होगी ना, जो जेन्युइन में चाहिए ना वो लेने आएंगे। सो अभी हम वापस जाके घर पहुंच गए हैं, लेकिन सैटरडे को ना सारे लोग अपनी लाइटें वाइटें जला देते हैं, जो क्रिसमस की डेकोरेशन वगैरह की हुई है लोगों ने। हमारी गली में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल डिसेंट अमाउंट ऑफ डेकोरेशन है, और सैटरडे को सब पता नहीं क्यों चला देते हैं। हमने देखो इन्होंने कितना अच्छा अपने पेड़ पे लाइट वाइट लगाई हुई है, और यहाँ पे सामने भी इन्होंने बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग की हुई है, और ये 3-4 घरों ने तो बहुत बढ़िया हिसाब किताब किया हुआ है। ये वाला, इधर वाला, इसमें इसके पीछे तो ग्रीन लाइट है, और उस घर ने भी बढ़िया हिसाब किताब किया हुआ है, लैंप लूम पे एकदम बढ़िया लग रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है बड़ा। हम भी सोच रहे हैं थोड़ी बहुत लाइटें वाइटें लेके आए, तो मैं कल जाऊँगा और कुछ लाइट्स वगैरह लेके आऊँगा, सोलर वाली या फिर जो भी मिलती हैं, क्योंकि ना सोलर वाली का ये बढ़िया रहता है कि तार वार नहीं जा रही होती प्लग की तरफ, वरना वो तार वगैरह खींचनी पड़ती है। तो ये पेड़ पे, हमारे घर के भी सामने पेड़ है, थोड़ी बहुत लाइट लगा लेंगे, थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन कर लेंगे। एक रीत आती है लाइट वाली, LED लाइट्स वाली, वो रीत ले आऊँगा मैं। बाकी देखते हैं, जाऊँगा मैं डेकोरेशन का सामान देखने, लेकिन अभी फ़िलहाल तो अंदर चलते हैं। हेलो, कहाँ गए आप? मैं क्या कह रहा हूँ, कल मैं वो ले आऊँ अपनी लाइटें वाइटें, थोड़ी बहुत बाहर डेकोरेटिव, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, होशू नहीं होना तो काई था आपको ले लो। हाँ थोड़ी सी लेके आता हूँ। ओह इतने बड़े हुए, सुधरे नहीं इधर। क्लास में होता था ना ऐसे, फिर लाइट जाती थी, ओ